नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं शर्मिला लेकर हाजिर है गुड़गांव लाइव प्रोग्राम। और हमारे साथ भाई अगर प्रोग्राम में टीचर हो तो फिर तो कहना ही क्या, क्योंकि टीचर हो तो वो ज्यादा अच्छे से बता पाती हैं कि बच्चे हैं उनको क्या क्या परेशानियां, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे कैसे उनको संभाला जाता है। तो इसीलिए अग्रसर से हमारे साथ हैं साक्षी जी और संयुक्ता जी। तो दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मैम गुड़गांव की आवाज रेडियो पे। तो दोस्तों को कहना चाहेंगे, दोस्तों अभी जो गुड़गांव लाइव प्रोग्राम है इसमें हम बच्चों के बारे में बात करते हैं कि बच्चे के साथ हम कैसे बात कर सकते हैं, उनके साथ अगर आपको कुछ दिक्कत परेशानी होती है तो हमारे साथ कुछ टीचर हैं तो आप जरूर अपने सवाल पूछ सकते हैं और हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अभी लाइव प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नंबर होगा 8800475080 और दूसरा नंबर 9873551078। तो अभी हम बात करेंगे। साक्षी जी, आपसे सवाल करना चाहेंगे कि जैसे कि हमारी बात हुई थी पिछले महीने, आपने बताया था कि कितना जरूरी है बच्चों को सुनना और समझना। हम बच्चों को कैसे और बेहतर समझ सकते हैं कि उनकी बातों को समझे, उनको समझे। सभी को मेरा नमस्कार, मैं संयोगिता जी जी मैं बताना चाहूंगी इस क्वेश्चन के बारे में कि बच्चों के लिए सबसे जरूरी है क्वालिटी टाइम हम उन्हें दे सकते हैं। जी, क्वालिटी टाइम का मतलब ये नहीं कि हम अपने फोन पे लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम तो बच्चों के पास बैठे हुए हैं जी, क्योंकि हमें उन्हें प्रॉपर उनके ऊपर हमारा होना चाहिए। जैसे वो कुछ काम कर रहा है, उसकी काम अच्छा क्या कर रहे हो, अच्छा स्कूल का काम है या कोई भी एक्टिविटी भी कर रहा है तो उससे रिलेटेड भी हम उनसे बात कर सकते हैं। पूरी अटेंशन हमारी एक तरीके से उस बच्चे पे ही होनी चाहिए उस टाइम, जो हमने एक क्वालिटी टाइम जो नाम दिया है, ताकि हम अच्छे से उसको और समझ सके। जो है कुछ छोटे छोटे समाधान भी निकाल सकते हैं। सब्जी काट रहे हैं तभी साथ में पूछ के कि आज आपका दिन कैसा रहा, तो स्कूल के बारे में पूछ सकते हैं, अच्छा क्या हुआ, किसने क्या कहा। तो ऐसे अगर हम बच्चों को क्वालिटी टाइम देंगे तो शायद वो बेहतर हमसे अटैच होके प्रॉब्लम अगर कुछ आ रही है, फेस हो रही है, तो हम खुल के बताएं। जी संयोजिता जी, तो आगे हम ये पूछना चाहेंगे कि काफी बच्चों की पढ़ाई में मुश्किल होती है या हम जैसा चाहते हैं कि उनका व्यवहार उनके साथ नहीं कर पाते हैं अक्सर, और कई बार होता है कि कुछ परिवार के सदस्य या टीचर कह लीजिए या फिर जो आसपास में होते हैं वो उनको ऐसे अपशब्द इस्तेमाल करते हैं या ऐसा बोलते हैं। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है इसके बारे में, क्या करना चाहिए माता पिता को या फिर जो बोलते हैं उनको क्या बोल सकते हैं? जी, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हर एक बच्चे में ना बहुत खूबी होती है, बहुत पोटेंशियल है, और बच्चा जो है पढ़ाई में नहीं बेहतर कर पा रहा या सही नहीं है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको साथ दें जिससे वो बेहतर हो। तो कभी कभी हम अपशब्द बोल देते हैं, उससे बच्चों को ठेस पहुंचती है। उससे बच्चा ये सीखता है कि वो अगर धीरे पढ़ रहा है तो वो धीरे ही पढ़ेगा, तो उसका जो आत्म सम्मान है, उसका जो कॉन्फिडेंस है, वो भी लो हो सकता है। तो इससे और बेहतर नहीं, वो कभी कभी क्या होगा, वो जिद्दी बन जाएगा, वो उससे आगे पढ़ नहीं पाएगा। और ऐसे ही जब हम बच्चे की तारीफ करते हैं, हम उसको बोलते हैं कि वो काफी स्मार्ट है, काफी अच्छा है, पढ़ाई में तेज है, हमारी इच्छा होती है कि हम उसको प्रोत्साहन दें जिससे वो उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। बट कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चे को हम हमेशा ही ये बोलते हैं तो बच्चे को लगता है कि मेरे को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं तो हूँ ही तेज। तो उससे क्या होता है, वो कभी कभी अच्छा नहीं कर पाता। और अगर बच्चे बहुत तेज होते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर उनसे कोई सवाल, कोई हल नहीं निकल रहा है, उनको उससे फील होता है मैम या मेरे पेरेंट्स सब बोलते हैं कि मैं बहुत तेज हूँ पर मैं कर क्यों नहीं पा रही हूँ। तो ये जो हम शब्द यूज करते हैं, इसका भी बच्चों पे काफी इफेक्ट पड़ता है। जी 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 संयोजिता जी, यहाँ पे पूछना चाहेंगे मैम कि अगला सवाल ये होगा कि कई बार कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कि ये देखते हैं कि उनका बच्चा इतना आगे बढ़ गया है या उनके बच्चे ने इतना परसेंट नंबर लिया है, तो हम ये ना देख के क्या कर सकते हैं बच्चे के साथ जिसमें कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े और वो अच्छे से खेल कूद में, पढ़ाई में मतलब आगे बढ़ सके, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? जी, तो उसके लिए भी हमें ये पहले देखना होगा कि एक बच्चा भी एक इंसान है,
जैसे आप हैं, हम हैं, कभी कभी हमसे कोई गलती हो सकती है। जी। हमारे मार्क्स कभी बहुत अच्छे आते हैं, कभी नहीं आते हैं, तो हमें ये समझना होगा कि उस बच्चे से बात करके कि उसका कारण क्या है। तो इसके लिए हम बच्चों के साथ बातचीत कर सकते हैं और उनको प्रोत्साहन दे सकते हैं। जैसे हम अगर कोई बच्चा ने कुछ अच्छा काम किया है तो जी। हम उसको बोल देते हैं कि गुड बॉय, गुड, ग्रेट, कीप इट अप। बट हम ये कर सकते हैं कि बच्चे को हम डिस्क्राइब करें। जैसे कि आपने बोला कि बच्चे के कुछ अंक अच्छे आए हैं, तो हम बोल सकते हैं कि अच्छा, आपने रोज प्रैक्टिस करी, मेहनत करी और इसी की वजह से आपके ऐसे अंक आए हैं। तो ये क्या, इससे क्या बच्चा सोचेगा, अच्छा मैंने जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो बच्चे को पता चलता है कि उसने क्या एक्शन किया, क्या करने से उसको वो अचीवमेंट मिला, ना कि वो अगर हम उसको गुड बॉय या गुड गर्ल बोलेंगे, उसको समझ नहीं आएगा कि मैंने ऐसा क्या किया। तो अगर हम उसके एक्शन पे फोकस करेंगे तो फिर उसको लगेगा कि हाँ, अच्छा अब मैं और ये ऐसे ही करता रहूंगा, प्रैक्टिस करता रहूंगा या करती रहूंगी, तो मैं और बेहतर हो सकती हूँ। तो ये एक तरीका है जिससे जो पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं उनको अप्रिशिएट करके, डिस्क्राइब करके, ना कि सिर्फ एक शब्द से बोल के उनको एहसास दिला सकते हैं कि वो ये एक्शन और बार बार करके और बेहतर बन सकते हैं। जी, जी। ये तो आपने मैडम बताया कि जो अच्छा करते हैं तो उनको और अच्छा करने के लिए उत्साहित कर सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए ये अच्छी चीज़ है कि उनकी जो उन्होंने काम किया है उस पे उसको बार-बार बोलें और मतलब एक और भी बच्चे सुने उनको भी शायद हौसला मिले। लेकिन अगर कुछ बच्चे ने सही करा ही नहीं है, तो फिर हम क्या करें? तो अगर जिससे बच्चे ने कोई चीज़ नहीं करी है, तो हम को पहले रुक कर पूछे कि ये कैसे किया आपने, इसमें कुछ और हो सकता है, जिससे बच्चा खुद से सोचेगा और गलती पकड़ेगा। तो हमारा क्या होता है, हम फटाफट से हम ना बता देते हैं बच्चे को तुमने ये गलत किया। पर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि बच्चे को रुक के उससे पहले पूछें कि अच्छा ये जो आपने किया, आपने ये चेक कर लिया, आपने ये कर लिया, जिससे बच्चे में खुद में एक क्षमता आएगी, वो खुद से चीजें हल निकालेगा, ना कि हम पे डिपेंड होगा। तो दूसरा ये कि हम जैसे बच्चों को सबसे पहले उनकी नेगेटिव चीजें बताते हैं कि आपने ये सही नहीं किया, ये कैसे हुआ, ये नहीं सही। पर हम रुक के सबसे पहले जो उसने किया है, हम उसको रुक के हम उसको देखें कि अच्छा आपने जो है ये जैसे अगर टीचर है कोई, बच्चे ने कुछ लिख के वो लाया है, आप पहले बच्चे ने जो लिख के लाया है उसको आप डिस्क्राइब करें। जैसे मैंने कहा कि अच्छा ये आपने आंसर खुद से सोच के लिखा है, आप काफी क्रिएटिव हो। तो बच्चा सोचेगा अच्छा मतलब खुद से लिखकर सोच के लिखने से क्रिएटिव इंसान बनता है। तो फिर वो ये भी पूछेगा अच्छा क्रिएटिव मतलब मैम क्या होता है, तो फिर टीचर बताएगी क्रिएटिव मतलब खुद से सोच के कुछ नया क्रिएट करना। तो वो एक्शन जो है वो समझेगा। उसके बाद फिर टीचर बता सकती है कि जैसे ये आपकी जो स्पेलिंग है, ये जो सेंटेंस है, वो एक बार फिर से चेक करो, या इसकी स्पेलिंग ये होती है। तो इससे क्या होगा कि वो बच्चा जो है वो देख पाएगा कि अच्छा और क्या सही हो सकता है। जी संयोजिता जी। जी तो ये एक तरीका है वो कर सकते हैं। जी जी। तो मैम ऐसा होता है स्कूल में अक्सर, और शायद जब हम छोटे थे तब भी ये देखते भी थे स्कूल में जब जाते थे कि अक्सर क्लास में बच्चे बहुत शोर करते थे, मतलब सुनते ही नहीं थे कि क्या हो रहा है, कुछ सुन पाते थे कुछ नहीं सुन पाते थे, लेकिन जो शोर नहीं करते थे वो भी उस शोर के चक्कर में नहीं सुन पाते थे। तो क्या करें जिससे कि बच्चे ध्यान लगा के सुने? तो इससे हम ये कर सकते हैं कि एक अटेंशन ग्रैबर करके एक होता है, तो हम बोल सकते हैं टीचर जो है वो बोल सकती है अटेंशन ग्रैबर के बारे में। हाँ जी, अटेंशन ग्रैबर हम क्लासरूम में जैसे यूज करते हैं, एकदम बच्चे थोड़ा शोर क्लास में आके डांटने चिल्लाने में मुझे ज्यादा एनर्जी लगती है ना, उसकी वजह हम दूसरा ऑप्शन चुन सकते हैं। जैसे अटेंशन ग्रैबर हमने गली गली, बच्चे बोलेंगे सिंह सिंह, तो यूज बेटा बहुत अच्छा एक ट्रिक है। हम बोलते हैं गली गली, बच्चे बोलते हैं सिंह सिंह, तो सब चुप हो जाते हैं, अटेंशन बच्चा का हमारी तरफ हो जाता है जी। तो उसके देना चाहते हैं। ऐसे ही मैं एक दो और अटेंशन चाहूंगी। 1 2 3 आईज ऑन मी, बच्चे बोलेंगे आईज, मैं बोलूंगी आईज ऑन मी, तो उनका जो अटेंशन ग्रैबर है तो हमारे ऊपर आ जाएगा एकदम। 1 2 3
लुक एट मी। तो कुछ कुछ ये अलग तरीके हैं जिससे कि बच्चों को शांत किया जा सकता है, और फिर जो हम बात कहना चाहते हैं, जैसे हम बच्चों को कुछ समझाना चाहते हैं, तो फिर वो बात रख सकते हैं, तो शायद बच्चे ध्यान से सुन पाए। जी। और आगे ये पूछना चाहेंगे कि कुछ बच्चे तो शरारती होते हैं ना, तो वो तो सुनते ही नहीं, उससे उन्हें तो समझ में नहीं आते कि कैसे समझाया जाए या कैसे उनसे तालमेल बनाया जाए, तो उस समय क्या कर सकते हैं? हाँ जी, शरारती मतलब शरारत है, उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, एनर्जेटिक बच्चे हमको कहेंगे। जी। क्योंकि क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत एनर्जेटिक होते हैं, फटाक से अपना काम कर लेते हैं, और दूसरे बाकी बच्चों को परेशान करना उनका काम होता है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो मतलब जो आगे बैठे रहते हैं, या तो उनके पीछे से पेन लगा देना, या उनको कुछ ऐसे शब्द बोलना कि वो उनकी हंसी छूट जाए या उनका काम ना हो, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है उनका। हाँ, तो ऐसे बच्चों को जैसे हमने क्या है कि ग्रुप में ड्यूटी दी हुई है 5 बच्चों पे, हाँ कि जी। भाई 4-5 बच्चों को आपको ग्रुप में काम करना है। तो जो बच्चा सबसे पहले अपना काम कर लेता है, तो वो एक तरीके से लीडरशिप का रोल ले सकता है, हम्म। और उसको हेल्प भी कर सकता है समझाने में, अपनी एनर्जी को वो वहाँ पे यूटिलाइज कर सकता है। फिर हम उसको बाद में बता सकते हैं कि भाई ये आपकी जो है लीडरशिप क्वालिटी है, ताकि उसको पता चलेगा अच्छा ये लीडरशिप स्किल भी होती है। तो वो उसकी वोकेबलरी और चीजों के लिए भी काफी अच्छी होती है। जैसे बुक, कुछ लाइब्रेरी की बुक्स हैं, क्लासरूम में बुक्स हैं, उसको करवा लिया और उनको बोल दिया कि ये तो जो आपने किया है इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको ऑर्गेनाइजेशन स्किल बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे हम उन बच्चों को इस तरीके से इंगेज करके रख सकते हैं। जी जी। मैम, अभी चलते चलते जानना चाहेंगे कि जो वैसे तो पेरेंट्स भी मतलब बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ टीचर्स हैं या कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें बच्चों के साथ काम किया जाता है, तो चलते चलते उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, तो इसमें उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जो जो शब्द होते हैं हम जो इस्तेमाल करते हैं वो बहुत मायने देते हैं, उनमें बहुत ताकत होती है। तो जो बच्चा है वो कैसे सीखता है, वो देखता है, सुनता है, और वो ही सीखता है। तो जैसे कि हमने बात करी कि हम बच्चों की अच्छाई को पहले पहचाने, उसको नोटिस करें, और जब और हम रुक उसको नोटिस करके हम सोच लेते हैं कि हाँ ये तो मेरा मेरा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, या टीचर भी जब देखे ये बहुत अच्छा कर रहा है, बट हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम वो रुक के उसको तारीफ भी करें। पर तारीफ ऐसे नहीं कि ये बहुत अच्छा हो, तुम बहुत अच्छे हो, पर उसको डिस्क्राइब करें कि उसने क्या एक्शन करा है, जिससे उसको पता चले ये एक्शन करने से हम ये स्किल सीखते हैं, मैं ये अच्छा कर रहा हूँ। तो ये जो चीज है जब वो बचपन से सीखेगा उसको पता चलेगा। क्योंकि जैसे हम भी जब जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कोई मुझे बोलता है कि ये साक्षी अच्छा है, तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या अच्छा किया, तो मैं पूछ लेती हूँ अच्छा ये क्या, इसमें मैंने क्या अच्छा किया जो आप बोल रहे हो, तो उससे पता चलता है अच्छा मैंने इस तरीके से लिखा या इस तरीके से मैंने बोला जिससे वो हुआ, तो अब मैं क्या है अब मैं उसको रिपीट करूंगी, है ना। तो ऐसे ही हमें बच्चों को डिस्क्राइब करना चाहिए, और अगेन जब हम डिस्क्राइब करें उसके बाद हम बच्चे को ये भी बताएं कि वो और बेहतर स्पेसिफिकली क्या कर सकता है। ये नहीं कि ये तो पूरा का पूरा ही बेकार है, उसमें हम बच्चे को बताएं कि ये जो लाइन है या ये आंसर जो लिखा है वो आपका और सोच के इसको लिखो। उससे उससे बच्चे को क्या लगेगा उसने इतनी मेहनत करी है, वो मतलब कि इस वजह से वो ठीक से नहीं कर पा रहा है। जी, तो जी। वो चीज हम कर सकते हैं। और आखिर में जिससे कि बताया संयोगिता ने भी कि समय देना कितना जरूरी है, ये जो हम रुक के बच्चे को बताएंगे इसमें समय लगता है, तो समय देना एक तो ये तारीफ करने के लिए, बेहतर करने के लिए, और उनके साथ बिताना बहुत जरूरी है। एक सिंपल सा सवाल कि आज आपका दिन कैसा था, बच्चे को लगेगा कि हाँ कोई मेरे लिए सुनने वाला है, मम्मी पापा घर पे मुझसे सुनना चाहते हैं। वैसे ही सुबह टीचर जो है हमारा जो अग्रसर का है, यहाँ पे हम पढ़ाते हैं बच्चों को, हमारा सुबह सर्कल टाइम होता है, तो उसमें ऐड करना चाहेंगे कैसे होता है। हाँ, सर्कल टाइम में हमारा वही स्टार्टिंग का जो पीरियड होता है, बच्चे से हम सुनते हैं कल क्या रहा, आपने घर जाके क्या क्या काम किया, शूज वगैरह प्रॉपर जगह पे यूनिफॉर्म रखी, मतलब वो बातचीत एक तरीके से करते हैं बच्चों से। तो वो एक फिक्स टाइम होता है, तो उन्हें भी पता होता है कि कोई ना कोई बात बतानी है मुझे,
तो कुछ फेस्टिवल कैसे इवेंट आपने सेलिब्रेट किया, तो इस तरीके के टाइम में नहीं बात। जी जी जी। और मैं अंत में एक कविता सुनाना चाहूंगी। जी जी सुनाइए। जी, शब्दों में है ताकत, शब्दों में है ताकत। हम ये अशब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं, इतनी आसानी से बोल देते हैं। बच्चा क्या सोचता है और समझता है, क्या हम रुक के सोचते हैं, क्या कोई और तरीका हो सकता है? क्योंकि बच्चा जो सुनता है वो समझता है, जो देखता है वो करता है तो वही सीखता है। वो भी एक इंसान है जो बेहतर हो सकता है। क्यों ना हम बच्चों को रुक के प्रोत्साहन दें, क्यों ना हम बच्चों ने जो किया है वो बताएं, जिससे बच्चा खुद को जाने, पहचाने और खुश हो, उसका आत्मविश्वास खुद से बढ़े। क्यों ना हम बच्चों को पहले बताएं क्या उन्होंने सही किया और फिर क्या और बेहतर हो सकता है। क्यों ना हम बच्चों की गुण, क्षमता को पहचाने और उनको वो जानने का मौका दें। हर एक बच्चा है अनोखा, हर एक बच्चा है अनोखा। जो वो सुनता है वो समझता है, जो देखता है वो करता है, सीखता है। शब्द बदले, सोच बदले, क्योंकि शब्दों में है ताकत, शब्दों में है ताकत। क्या आपके शब्द प्यार का संदेश देते हैं या दर्द, आप खुद ही सोचिए। जी, बहुत ही अच्छी सी कविता। और यहाँ पे हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं, तो वो बच्चे ही नहीं, बड़ों के भी कई बार दिल को बहुत दुखा जाते हैं। तो ऐसे शब्द ना इस्तेमाल करें, ऐसे ही शब्द इस्तेमाल करें जिससे कि बच्चे भी हमसे बहुत कुछ सीख पाएं और आगे बढ़ पाएं। जी, साक्षी जी और संयोजिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी आदतों के बारे में जो बातें हैं वो शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया आपका, शुक्रिया जी। तो दोस्तों, अगर आप भी कुछ सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे अपने सवाल लिखकर भेज सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप का नंबर होगा 9958941408। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा उसका फीडबैक भी आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे दे सकते हैं। और तो फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज। आपकी आवाज, आपका रेडियो। नमस्कार।